यह डरपोक सिपाही हर जंग के बाद एक ही काम करता था, मारे गए सिपाहियों की जेब टटोलना और जो भी मिले उसे अपनी किस्मत मानकर जेब में दबा लेना। इस बार उसकी किस्मत वाकई खुल गई। उसे एक लाश से 10 चमचमाती चांदी के सिक्के मिले। उसने सभी सिक्के अपने पास रख लिए और एक सिक्का अपने दोस्त के हाथों में थमा दिया ताकि इसके बारे में कोई और जान ना सके। लेकिन उसकी खुशी हमेशा से बहुत छोटी होती थी और वह सिपाही अगले ही सेकंड एक अफसर के पास जाकर चुगली कर देता है और वह अफसर कोई और नहीं, उसके बचपन का ही हरामी दोस्त था। तभी उसका वही दोस्त पीछे से आ धमकता है और वह हर बार की तरह उस सिपाही का सारे चांदी के सिक्कों को छीन लेता है। वह चुपचाप देखता रहता है क्योंकि उसका हरामी दोस्त उससे रैंक में सीनियर था और उस सिपाही के पास सिर्फ गुस्सा और बेबसी बचती है। तभी अचानक दुश्मन देश के स्नाइपर्स गोलियों की बौछार करने लगते हैं, फिर पीछे से तोपें बरसाने लगते हैं। सभी सिपाही अपने अपने जगहों पर मोर्चा संभालने लगते हैं, मगर अचानक हमला होने के कारण कुछ सिपाही मौके पर ही मारे जाते हैं। तभी वह सिपाही गुस्से में पहला गोली चलाता है और पहली बार में ही एक स्नाइपर को मार गिराता है। सिपाही खुशी के मारे झूम उठता है और सोचता है अब तो साथी सिपाही उसकी तारीफ करेंगे, मगर जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा बंकर खाली पड़ा होता है और उसके सारे साथी पहले ही मारे जा चुके थे। तभी वह सामने देखता है कि दुश्मन की पूरी फौज उनकी तरफ बढ़ रही है और अब अगर वो कुछ नहीं करता तो मौत तय है। चारों तरफ सिर्फ लाशें पड़ी होती हैं। वो तुरंत एक लाश को अपने ऊपर डाल लेता है और खुद को मरा हुआ दिखाने लगता है। शक न हो इसलिए चेहरे पर खून भी लगा लेता है और तभी दुश्मन हर लाश पर गोली मारने लगते हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन किस्मत उसका साथ देती है। गोली सिर्फ ऊपर पड़ी लाश पर लगती है। दुश्मन के चले जाने के बाद वो धीरे से उठता है, चारों तरफ नजर दौड़ाता है तो वह अपनी बटालियन में अकेला बचा हुआ था और वह बिना समय गंवाए वहां से निकल जाता है।